नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजत समाचारों में हूं आपके साथ निशा शर्मा। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर सीएम श्री शर्मा ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में नियमित पदोन्नतियों से कार्मिकों की वर्क परफॉर्मेंस हुई श्रेष्ठ। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन हुए कार्मिकों की वरिष्ठता सूची जारी। सीएम श्री भजनलाल शर्मा की अनूठी पहल, कोटा जिले की 3 पंचायत में शुरू हुई बर्तन बैंक, आम जनमानस को मिलेगा फायदा। भजनलाल सरकार खेल और खिलाड़ियों को दे रही है बढ़ावा, युवाओं को किया जा रहा है स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक। आइए आप खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों पर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार के कार्मिकों के कल्याण के लिए संकल्पित हैं। राज्य बजट में इस संबंध में अनेक घोषणाएं की गई और यह समय पर पूर्ण हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसी संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने वित्तीय वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल को अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, कैमरामैन और वरिष्ठ छायाकारों की अंतिम वरिष्ठता सूची भी जारी कर दी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त श्री सुनील शर्मा ने बताया कि समय पर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी होने से विभाग में कार्मिकों की नियमित पदोन्नति सुनिश्चित हो रही है। नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिसकी पालना में ये कार्रवाई की गई। विभाग के कार्मिकों ने इस बारे में जबरदस्त उत्साह है और उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती कि कर्मचारी हितैषी ये सरकार हमें परिवार का अभिन्न मानती है। बढ़ते आगे, जहां सूबे की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी आज सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रही। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भजनलाल सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया, साथ ही सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को अभूतपूर्व भी बताया। बात अब उदयपुर जिले की, जहां प्रदेश के जन स्वास्थ्य और भूजल विभाग के मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भजनलाल सरकार ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की निर्बाध आपूर्ति हेतु पुख्ता व्यवस्था भी की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा युवाओं को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक करने का अभियान समय समय पर चलाए जा रहे हैं। जी हां, उसी के अनुरूप जोधपुर राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल रहे। उन्होंने छात्र छात्राओं के खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए विधायक कोटे से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, इसी तरीके से राजस्थान के दूसरे महाविद्यालय में भी इसी तरीके का आयोजन किया जाना चाहिए। तो खेल को खेल की भावना से खेलें, भाईचारा बढ़ावें और खेल जीवन में सबसे बड़ा जरूरी है। खेल से न केवल शारीरिक विकास होता है, मस्तिष्क का विकास भी होता है, निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा मुकेश जी को, जिन्होंने इस खेल आयोजन की मेरी पूरी जिम्मेवारी ली है। बात अब सलूमपुर विधानसभा की, जहां सहकारिता मंत्री श्री गौतम दत्त ने बुधवार को सहकारिता विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान मंत्री श्री दत्त ने जिलेवार समर्थन मूल्य खरीद की तैयारियों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि सहकारी संस्थानों की मजबूती के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और आगामी समय में सहकारिता विभाग को और भी अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। पीएचईडी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी बुधवार को डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान मंत्री श्री कन्हैयालाल ने सर्किट हाउस में पेयजल को लेकर बैठक ली। वहीं विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ गर्मी के मौसम में पेयजल संकट को दूर करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल संकट नहीं आने दिया जाएगा। मिशन काम करने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले इस बार जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो टेम्परेचर बढ़ने की जो संभावना है, उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 150 करोड़ रुपए से ज्यादा इमरजेंसी जो कंटिजेंसी के लिए हमने सैंक्शन कर दिए। पानी के टैंकरों के लिए भी हमने लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा सैंक्शन कर दिए। हर जिला कलेक्टर को पहले 50 लाख देते थे, आज हमें 1-1 करोड़ उनको दे दिए। इसके अलावा और भी कोई ऐसे सोर्स हो, कोई भी दिक्कत आएगी तो पैसे की कोई कमी नहीं है। राजस्थान सरकार टैंकर परिवहन से लेके जो भी मेंटेनेंस के काम करना है, तुरंत हम अर्जेंटली काम करने के हमारी विभाग पूरी युद्ध स्तर पे काम कर रहा है। किसी भी कीमत में किसी भी व्यक्ति को बगैर पानी के हम नहीं रहने देंगे, गर्मियों को दिक्कत नहीं आने देंगे। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कोटा संभाग के पंचायती राज विभाग के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर मंथन किया गया। 2 चरणों में आयोजित इस बैठक का मुख्य एजेंडा स्वच्छ भारत मिशन, घुमंत जातियों को आवासीय भूखंड आवंटन और अन्नपूर्णा रसोई है।
कहते हैं कि किसी भी बुजुर्ग का बुढ़ापे में उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी वह लाठी होती है, जिसके सहारे वह बिना किसी आदमी की मदद के भी चल फिर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में इन बुजुर्गों के लिए भजनलाल सरकार की ओर से दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन ही सबसे बड़ा सहारा और बुढ़ापे की लाठी साबित हो रही है। वर्तमान में भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में करीब 10,000 से अधिक बुजुर्गों को सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है और इसके चलते इन बुजुर्गों का जीवन ही खुशहाल हो गया है। सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा के जीर्ण माताजी में जयपुर रेंज आईजी श्री अजय पाल लांबा और एसपी श्री भुवन भूषण यादव ने जीर्ण माताजी पहुंचकर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और माता रानी के दर्शन भी किए। वहीं निरीक्षण के दौरान मेला मजिस्ट्रेट मोनिका सामोर और डीएसपी श्री कैलाश कंवर राठौड़ और मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया। भजनलाल सरकार ने राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत किसानों को गेहूं पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की। इसी क्रम में अनूपगढ़ में गेहूं की खरीदारी शुरू हो चुकी है और भारतीय खाद्य निगम 10 अप्रैल से खरीदारी शुरू करेगा। कृषि उपज मंडी के सचिव श्री महिपाल ने बताया कि व्यापार मंडल में 4,50,000 बोरियों का बारदाना आ चुका है, जिसे खरीदारी शुरू होने के बाद किसानों और व्यापारियों को दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है और इसी पर भजनलाल सरकार की तरफ से 150 रुपए अतिरिक्त बोनस भी दिया जा रहा है। गेहूं का केंद्र सरकार द्वारा 2425 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और जिसके ऊपर राजस्थान सरकार द्वारा 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस अतिरिक्त किसानों को उनके उत्थान के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए अलग से घोषित किया हुआ है। रानीवाड़ा के विजयराज चौधरी की उपकप्तानी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने फर्स्ट एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। विजयराज ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों की तारीफ की और कहा कि भजनलाल सरकार खिलाड़ियों के हित में पूरी तरीके से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत से भारत का गौरव बढ़ाया और कांस्य पदक जीतकर देश का नाम भी रोशन किया। भजनलाल सरकार राज्य को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में 98 लाख रुपए की लागत से अस्पताल रोड पर नए विद्युत पोल का भी उद्घाटन विधायक श्री कंवर लाल मीणा ने किया, जिससे ये रास्ता रोशनी से जगमगा उठा। सीस वाली रोड जो दर्जनों गांव से जुड़ी हुई है, इस पर काफी वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में इस मार्ग पर नए विद्युत पोल लगने से वाहन चालकों और आम जनता को अब अंधेरे से निजात मिल सकेगी। भजनलाल सरकार की योजना इनबाउंड पोर्टेबिलिटी के माध्यम से दूसरे राज्यों के मरीजों को राजस्थान में फ्री इलाज की सुविधा मुहैया कराई जा रही है और इसी के सफल क्रियान्वयन के बाद दूसरे राज्यों में भी राजस्थान के मरीजों को निःशुल्क ट्रीटमेंट उपलब्ध होगा। छबड़ा विधानसभा में कई मजदूर तबके के लोग अन्य राज्यों में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। इन लोगों को भी अभी ये सुविधा अन्य राज्यों में मिलने लगेगी। तो सुजय समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।